जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 15 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 107। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको करंट का पीडीएफ या किसी अदर सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको डेली के पीडीएफ, लाइव क्लास का शेड्यूल, हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। आईओसी ने किस देश को बीजिंग ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? आईओसी के फुल नेम की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात हो रही है। इन्होंने रिसेंटली एक देश को बीजिंग ओलंपिक की बात हो रही है, ज़रा समझिएगा। ये आपके शीतकालीन ओलंपिक होने हैं, फ्यूचर की बात है, और कब होने हैं? 2022 में। तो उनके लिए एक देश को निलंबित कर दिया गया। उस देश का नाम पूछा गया है, याद रखिएगा। जिस देश को हटाया गया है नाम उसका उत्तर कोरिया। रीज़न क्या था? उत्तर कोरिया ने अभी रिसेंटली आपकी कोविड-19 की जो बीमारी है, इसके कारण आपके प्लेयर्स को भेजने से मना कर दिया था ओलंपिक में, इस कारण इसको निलंबित कर दिया गया है। अगर आईओसी के मुख्यालय की बात करें तो आपका स्थित है लॉसने, स्विट्ज़रलैंड में। अगर अध्यक्ष की बात करें तो नाम उनका थॉमस बॉच। और अगर स्थापना की बात करें तो 23 जून 1894। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जगह आपकी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का आरंभ किस राज्य में हुआ है? याद रखिएगा, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मतलब ड्रोन की सहायता से आपका जो दवा होती है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये स्कीम का आरंभ किया गया है। और किस स्थान पर आरंभ किया गया उसके नाम की बात करें तो सही ऑप्शन है आपका तेलंगाना। अगर इस स्कीम की बात करें तो जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इस तरीके की परियोजना का आरंभ किया है। और तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में इसका आरंभ किया जाएगा। अगर बात करें 16 हरित क्षेत्रों की तो वो सारे के सारे आपके तेलंगाना में स्थित हैं। तेलंगाना की कैपिटल की बात कर लें तो हैदराबाद, राज्यपाल की बात कर लें तो तमिलिसै सौंदरराजन, और मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर कौन होंगे? रिसेंटली आपका बीसीसीआई ने घोषणा करी कि एक मेंटर बनाए गए हैं भारतीय टीम के और T20 विश्व कप के लिए। कौन है? अगर नाम की बात करी जाए उनके तो वो हैं MS धोनी। MS धोनी को आपका भारतीय टीम का मेंटर बनाया गया है। और ये जो आपका वर्ल्ड कप होना है, कहाँ पर होना है आयोजित? इसका अक्टूबर और नवंबर में 2 देशों में, UAE और ओमान में आयोजित किया जाना है। दोनों प्लेस याद रखिएगा, इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। और अगर बीसीसीआई के सचिव की बात करें तो जय शाह, अध्यक्ष की बात करें तो सौरव गांगुली, और मुख्यालय की बात करें मुंबई, महाराष्ट्र। स्थापना कब हुई थी आपकी? दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किससे संबंधित है? ये जो आपकी बुक है एक भाजपा के सांसद आपके, नाम उनका सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने लिखी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? सुब्रमण्यम स्वामी करेक्ट ऑप्शन है। और किसके, आपके किस पार्टी के सांसद हैं? भाजपा सांसद। ये जो आपका है बताती है बुक, विषय जो है इसमें आतंकवाद का मुकाबला जो प्रतिबंध के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जाता है और संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय को बरकरार रखा गया है। तो इस तरीके कुछ बेसिक इन्होंने फंडामेंटल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स उठाए हैं, टेररिज्म को टारगेट किया है, उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सा मिशन आरंभ किया गया? याद रखिएगा, रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहाँ एक एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है स्टार्ट किया है। अगर बात करें उस मिशन के नाम की तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बाजरा मिशन। करेक्ट ऑप्शन आपका बाजरा मिशन। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं नाम उनका भूपेश
बघेल द्वारा ये आरंभ किया गया है और यह पहल राज्य को बाजरे का हब बनाने के उद्देश्य के लिए स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है आपका? हैदराबाद। ये क्वेश्चन भी आता है इस तरीके के। तो ये जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ये जो योजना है आपकी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक इसी का शॉर्ट नेम है आपका पीएम कुसुम के तहत हरियाणा जो है वो सभी राज्यों में टॉप पर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर हरियाणा। टोटल 15,000 वहाँ पर पंप स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 14,418 लगाए गए हैं। तो टॉप पर आपका पहला राज्य कौन सा रहा? हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। याद रखिएगा, ये जो पीएम कुसुम योजना है 2019 में 20 लाख स्टैंड लोन सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। किसान को इसमें योजना के तहत 40% आपका जो लागत है वो वहन करना पड़ता है और राज्य सरकारें जो 10 HP तक की क्षमता होती है उसके सौर पंपों को 60% तक सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नुआखाई उत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये जो आपका नुआखाई उत्सव है ये एक धार्मिक उत्सव है, प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है और याद रखिएगा पश्चिमी उड़ीसा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? सेकंड नंबर उड़ीसा। और उड़ीसा में भी पूछा जाए तो कहाँ पर आपका? पश्चिमी उड़ीसा। और इसका पूरा नाम जो है वो है नुआखाई जुहर। फेस्टिवल का ही पूरा नाम नुआखाई जुहर इसको मनाया गया। नुआ का अर्थ होता है आपका नया और खाई का अर्थ होता है भोजन, मतलब जो नई फसलें होती हैं उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करें तो मुख्यमंत्री वहाँ के नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीज अखनौज किस देश के नए पीएम बनाए गए? एक देश में नए पीएम बने और उन्हीं देश का नाम पूछा गया और पीएम के नाम की बात करें तो अजीज अखनौज। याद रखिएगा, रिसेंटली आपके देश के राजा जो हैं मोहम्मद 6 उन्होंने मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में आपका अजीज अखनौज को नियुक्त किया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? मोरक्को। इनकी पार्टी की बात करें तो पार्टी का नाम है आपका नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा, पार्टी का नाम बहुत पूछा जाता है, नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर मोरक्को की कैपिटल की बात करें तो कौन सी है आपकी? रबात। अगर मुद्रा की बात करें तो मोरक्कन दिरहम। और महाद्वीप की बात करें तो किस महाद्वीप में, किस कंटिनेंट में पड़ता है आपका? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को अपनाया गया था? याद रखिएगा, उन्होंने आपको करंट का डाटा दे दिया कि 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है और उन्होंने पूछा है आपका अनुच्छेद कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अनुच्छेद रखा है। याद रखिएगा 343, आर्टिकल नंबर 343 के तहत हिंदी भाषा को अपनाया गया था और पहला जो हिंदी दिवस था वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। पीएम जो आपके पुराने रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अब अगर वर्तमान में बात करें तो भारत की 12 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिसमें 2 आपकी आधिकारिक तौर पर भारत स्तर पर प्रयोग की जाती हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी जो है विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और क्यों रीज़न है 14 सितंबर को मनाया जाता है? क्योंकि 1449 में इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCLAT के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? देखिए यहाँ पर साफ बता दिया गया आपको
की कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक्टिंग तौर पर, वर्किंग बोल सकते हैं आप। और याद रखिएगा कौन बनाए गए हैं, तो एम वेणुगोपाल, नाम उनका एम वेणुगोपाल। तो न्यायमूर्ति वेणुगोपाल आपका सही ऑप्शन है। एनस्लेट की बात करें तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण। इसका जो गठन होता है आपका कंपनी अधिनियम 2003 की धारा 410 के तहत किया गया था। और याद रखिएगा यह अपीली न्यायाधिकरण भी है जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनता है और निपटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें, क्वेश्चन ऑफ द डे है 107, भारत और किस देश के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। केवल आपसे देश का नाम पूछा गया है, और अगर आपको मिनिस्टर के नाम भी पता हैं कि कौन कौन से देशों के कौन कौन से मिनिस्टर इस 2+2 वार्ता में भाग ले रहे हैं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर लास्ट डे के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, रोहिणी, सीता, गौरव, रिंसू, राम दुलारी, रजनी, पूजा, सोहित, शशिकांत, रुचि, रवि, समीर, राम दुलारी, इसी तरीके कमेंट करते रहिए ताकि आपसे ज़्यादा लोग और हमसे ज़्यादा लोग जुड़ें। और डेली का करंट का वीडियो बेटा अपलोड होता है तो उसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और एक दिन में पढ़ाई नहीं होती है, ये चीज़ आपको भी पता है। तो डेली तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।